फ़लस्तीन, जेरूसलम दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने हजारों नबी भेजे, जैसे इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहूदियों के मुताबिक इस जगह जेरूसलम का नाम सबसे पहले अल्लाह के एक नबी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक ने रखा था, जिसका मतलब था जेरूसलम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन आज तक इस जगह पे पीस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन सब के लिए एक होली सिटी है। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मकदस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए एक बहुत ही होली साइट है। इससे कुछ दूर ही एक चर्च है जो कि आज क्रिश्चियंस के लिए बहुत ही होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज भी ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है और इस बैतुल मकदस के साथ मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, जो कि मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उन्होंने सारे लोगों को इस्लाम की तरफ लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही लोगों को इस्लाम की तरफ ला सके। और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो भी कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि मक्का के सबसे कमजोर इंसान थे, जिसकी वजह से ये सारे लोग इन पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से ये कहते रहते थे कि आज तो मुसलमान कमजोर हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे ये हमसे तो लड़ नहीं सकते, रोमन और पर्शियन एम्पायर से क्या लड़ेंगे। लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत में मुसलमानों ने रोमन और पर्शियन एम्पायर को यरमुक और कादसिया जैसी बड़ी जंगों में शिकस्त दे दी। और अब मुसलमानों की ये दोनों फौजें मदीना से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रही थीं। तो हजरत उमर ने मदीना से साद बिन अबी वक्कास की तरफ लेटर भेजा कि अब तुमने उस वक्त तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदीन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, उस वक्त तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास के ऑर्डर पर मुसलमानों की पूरी फौज पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदीन की तरफ बढ़ने लगी। अब रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने वो सारे इलाके फतह कर लिए जिनको वो पहले छोड़ चुके थे, और अब ये सारे इलाके फतह करने के बाद मदीना से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो मदीना की तरफ से अबू उबैदा बिन जराह को ऑर्डर आया कि अपनी पूरी फौज लेकर रोमन एम्पायर के कैपिटल पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ रवाना हो और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। और मुसलमानों की ये पूरी फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमुक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब मुसलमानों को कोई भी रोकने वाला नहीं था और मुसलमानों ने जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि वो इस सिटी को तलवारों से फतह करें, क्योंकि मुसलमानों को पता था ये पैगंबरों का शहर है, तो वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी खून खराबा हो। अब जेरूसलम के लीडर सेफ्रोनियस को इस जगह की सारी हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से पता थी और उसे ये भी पता था कि इससे पहले इस जगह पर जिसने भी हमला किया है उसने इस जगह की एक एक चीज का नुकसान पहुंचाया है। तो अब वो इस बात से डर रहा था कि कहीं मुसलमान भी इसका वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया। सेफ्रोनियस अपने बादशाह हरकल की तरफ लेटर भेजता रहा कि वहां से कोई उनकी मदद करने के लिए आए, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। तो उसने इस जगह को सरेंडर करने का इरादा किया, लेकिन उसने इतनी आसानी से सरेंडर नहीं किया, बल्कि उसने कुछ अजीब शर्तें रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी थी। सेफ्रोनियस ने मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा की तरफ लेटर भेजा। उसने कहा कि मैं जेरूसलम को सिर्फ एक ही शर्त पर सरेंडर करूंगा कि खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिलें, क्योंकि सेफ्रोनियस ने हजरत उमर के बारे में सुना हुआ था कि वो एक बहुत ही सिंपल इंसान है और अपने आप
को बादशाह कहलवाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और सबसे ताकतवर इंसान होने के बावजूद भी वो एक आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। और उसे पता था कि अब जेरूसलम को तबाही से हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो हजरत अबू उबैदा ने हजरत उमर बिन खत्ताब को लेटर लिखा कि अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। लेटर पढ़ने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा किया। उन्होंने सहाबा से मशवरा लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो हजरत उस्मान ने कहा कि आपको जेरूसलम नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहां पर बैठे हजरत अली की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। हजरत उमर को हजरत अली की राय बहुत ज्यादा पसंद आई और वो जेरूसलम जाने के लिए तैयार हो गए और पहली बार हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा होने के बाद मदीना से बाहर जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। ये सुनकर वहां पे मुसलमान भी उनके वेलकम के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने हजरत अली को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ बाकी सारी जगहों का कंट्रोल हजरत अली को दिया। और पहली बार कोई खलीफा मदीना से बाहर निकल रहा था, इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा, और इसे ऊंट पर कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाएगा। लेकिन इस लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास एक ऊंट, खाने पीने की कुछ चीजें और सहाबा थे। जबकि हजरत उमर वहां के सबसे बड़े और ताकतवर बादशाहों में से एक थे। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए तो जैसे ही हजरत उमर जेरूसलम में एंटर हुए, वहां पर खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबू सुफियान उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने इस स्पेशल दिन के लिए बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। हजरत उमर ने जब उनको ये कपड़े पहने हुए देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने जमीन से पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंका और कहा कि ये तुमने क्या पहना है, तुमने बहुत जल्दी हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जब हजरत उमर यहाँ पर पहुंचे तो वहाँ के क्रिश्चियंस को भी पता चल गया कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ तक आए हैं। तो सेफ्रोनियस ने एक लेटर मुसलमानों के हेडक्वार्टर की तरफ भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट लिखी जिसे आज तक पूरी दुनिया याद रखती है, साइन की। और तारीख में पहली बार ऐसा था कि किसी बादशाह ने किसी जगह को ऐसे फतह किया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीने। बाकी हर सिटी की तरह दूसरे मजहब के लोगों को यहाँ पर जिजिया टैक्स देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी, क्योंकि क्रिश्चियंस ने यहूदियों का जेरूसलम में आना बिल्कुल बंद किया हुआ था। क्रिश्चियंस ने इस जगह को सरेंडर करने से पहले यही शर्त रखी कि यहूदी इस जगह में नहीं आएंगे, लेकिन हजरत उमर ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। हजरत उमर ने कहा कि यहूदी जब भी चाहें यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि अगर यहूदी यहाँ पे 600 साल बाद आकर आबाद हो गए तो फिर से यहूदी और क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सिटी हर रिलीजन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। इसीलिए यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते। अब फाइनली जेरूसलम मुसलमानों के अंदर आ गया और हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत जेरूसलम तक पहुंच गई और अब मुसलमान इन दोनों बड़ी एम्पायर रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर सबसे बड़ी इस्लामिक एम्पायर बन चुके हैं। और हजरत बिलाल यहाँ पर दोबारा अजान दे रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक बैतुल मक़दस में हर दिन अजान दी जाती है। और अब इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी को हजरत उमर ने बगैर किसी खून खराबे के फतह कर लिया। सब्सक्राइब।